नाम जो रखोगे ना बच्चे का, ये बहुत साइंटिफिक रीज़न होता है। आप बच्चे का जो नाम रखते हो ना, वो धीरे धीरे वैसा वैसा व्यवहार करने लगता है। इसलिए जो आड़े टेढ़े नाम रखते हो ना बच्चों का, इससे बचा करो। कुछ भी नाम रख देते हैं, चिंटू, पिंटू, मिंटू, सिंटू, अर्थ ही नहीं पता नाम का। नाम का एक प्रॉपर अर्थ पता होना चाहिए, उस अर्थ के अनुरूप फिर बच्चा व्यवहार करता है। तो धुंधली बोली हम रखेंगे धुंधकारी। आत्मदेव बोले इससे ज़्यादा पचना नहीं, क्योंकि ये करेगी तो मन की कुछ होती है ना, ऐसी बुद्धियाँ होती है, वो आप उनको कितना भी उनका वो उल्टा ही करे। एक माता थी, वो हमेशा उल्टा करती थी, हमेशा जो भी बोले उल्टा करती। तो एक उसका पति बड़ा परेशान था, तो उसने अपने दोस्त को अपनी व्यथा बताई कि जी हम जो बोलते हैं हमारी पत्नी उल्टा करती है। तो किसी अच्छे दोस्त ने उसको सलाह दे दी, एक बात बता, तू एक काम कर, तुझे पता है तेरी पत्नी उल्टा करती है, तो तुझे जो काम करवाना हुआ करे तू पहले से उसका उल्टा बोल दिया कर, तो अपने आप सीधा कर देगी। तो बोला बात में तो दम है, पर चलो पहले एक बार ट्राई करते, काम बनता है कि नहीं। तो घर आया, श्राद्ध पक्ष चल रहे थे। तो पिछली बार जब श्राद्ध पक्ष में उसने कहा था पिताजी का वो करेंगे तर्पण, तो फटाक से बोली थी अरे गए पिताजी, चले गए, अब उनके पीछे थोड़ी हम ये दिन रात करते रहेंगे, जाना था जिसको गया वो। तो पति ने सोचा अब बोलूँगा तो फिर वही बोलेगी। तो दोस्त की बात याद आई, उसने कहा अजी सुनती हो, देखो तुम सही कह रही थी, अब जाने वाले गए, अब उनके लिए पीछे से ये सब काय को करना, हम कुछ नहीं करेंगे। तो क्या बोली, हे राम तुम्हारे जैसा बेटा किसी को ना दे। बताओ, एक पिताजी का तर्पण नहीं कर सकते तुम? जरूर करेंगे, हम श्राद्ध करेंगे। तो उसके तो मन में बड़ी खुशी हो गई, पर खुशी दिखा नहीं सकता, क्योंकि देखेगी खुश है तो फिर उल्टा करेगी। तो पति ने उसको कंट्रोल पे बोला हाँ तू सही कह रही है, चल ठीक है, अब तू इतना कह रही कर ले, पर देख ज़्यादा हम ना झंझट में पड़ेंगे नहीं, कुछ ज़्यादा, एक ब्राह्मण और एक रोटी सब्जी बस, ज़्यादा कुछ नहीं। बोली मैं तो 56 भोग बनाऊंगी, 11 बामन बुलाऊंगी। पति बोला वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो बेचारा पति होशियार होकर के सब काम उसे कराता जा रहा था। बाद में बारी आई कि जो वो वस्तु सामान बचा उसको जाकर के किसी अच्छे बहते हुए जल में डाल देना। तो बोली ऐसे बहते हुए पवित्र जल में क्यों डालूं, मैं तो नाले में डालूंगी। तो माँ चली गई। अब पति ने सोचा ये उल्टी खोपड़ी डाल तो आई, तो उसने कहा देखो जी तुम डाल तो आई, पर अब उसको जाकर के ना हरिद्वार में गंगा जी में मत डालना। तो बोली मैं तो गंगा जी जाऊंगी, ले थैला झोला चल पड़ी। पति बोला है उल्टी खोपड़ी वहाँ जाके किसी से लड़बिड़ जाएगी तो मैं संग जाता हूँ, तो पीछे पीछे वो भी चल दिया। गंगा जी पहुंची, गंगा के घाट पे भीतर जाने लगी। अब भीतर जा रही तो पति बेचारा कह रहा रे गंगा का बहाव बहुत तेज है, भीतर मत जाना। तो बोली मैं तो भीतर ही जाऊंगी। और भीतर घुसती चली गई और बहाव में घुसती चली गई और बीच उसमें जाके बह गई। वहीं पर गंगा मैया कृपा से गैया खड़ी थी, वहाँ उसकी पूंछ हाथ में आ गई। तो किनारे पे खड़ा पति खुश हो गया और बोला देख गंगा जी ने कृपा कर दी, गौ माता को भेज दिया, कस के पकड़ लेना, छोड़ मत देना। बोली इसी को छोड़ूंगी। छोड़ी पूछ गंगा जी में। तो ऐसी कुछ मैया होती है, बोले हम तो उल्टा करके रहेंगे, धरने पे बैठ के रहेंगे। लग कुछ होती है, जगरांव वाली तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, तो बेचारी एकदम सीधी सादी है। चलो अब ये तो घर जाके आज पता करना, घर जाके डिस्कस करना, तब परिणाम कल पता लगेगा क्या है। चलो इसकी तो एडवाइस, कई बार क्या ना ये सुझाव गलत भी काम हो जाते। एक कोई संत के पास गया, बोले बाबा जी हमारी पत्नी जमती नहीं हमारी। तो बाबा जी बोले
कभी पत्नी के भोजन की तारीफ की है? तो बोला जी तारीफ लायक हो तो करे। तो बाबा जी बोले हो च ना हो करना पड़ेगा, जाओ करके देखो कृपा बरसेगी। अब वो आ गया। आज रोज तो भोजन बना के लाती थी, तो ऐसे ही वो कुछ कहता, आज उसने सोचा हम तारीफ करेंगे। जैसे पानी ला के रखा था बस, आ हा क्या जल है, क्या पानी है, पानी नहीं तूने छू दिया तो अमृत बन गया। पानी के बाद रोटी, क्या रोटी बनाई है, अन्नपूर्णा देवी साक्षात मेरे घर अवतार लेकर के आई है, क्या गोल गोल रोटी है। और सब्जी तो पूछो नहीं, ऐसा बढ़िया भोजन न तो हमने कभी खाया न चखा, क्या बढ़िया भोजन बना है। सोई पत्नी भीतर से बेलन लेके आई, तो बोला कि मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ करने के बाद भी तुम ऐसे। तो बोलती 30 साल हो गए घर में भोजन बनाते बनाते, एक दिन तारीफ नहीं की। एक दिन होटल से क्या मंगा लिया, तारीफ हो गई, पुल बांध डाले। अब ना कई बार इसलिए कहते हैं सुझाव भी टेढ़े पड़ जाते हैं। सोच समझ के सुझाव मानने चाहिए।